जो मेरे हिसाब से जेई मेन होने वाला है वो आपका होने वाला है अप्रोक्सीमेटली सितंबर के आसपास। ओके, सितंबर में अगर आपका जेई मेन होता है, 9वां महीना है सितंबर, रिजल्ट उसका निकलेगा सितंबर लास्ट वीक तक। ओके, जे एडवांस के लिए आपके रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। रजिस्ट्रेशन चालू होने में कम से कम जितना दिन आपको देने पड़ेंगे, कम से कम 15 दिन देने पड़ेंगे। उसके बाद 10 दिन का गैप देना पड़ेगा, यानी कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका होने वाला है जे एडवांस्ड। और भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार? बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले जे मेन 2020 और जे एडवांस 2020 के अपडेट के बारे में लेके, ठीक है। सो बेसिकली बहुत सारे दिनों से स्पेकुलेशन था कि आपका जे मेन और ज्यादा पोस्टपोन हो रहा है, आपका जे एडवांस भी ऑब्वियसली अब जे मेन पोस्टपोन रहा था, मतलब जे एडवांस में पोस्टपोन हो रहा है आपका। तो क्या पॉसिबिलिटीज है कि आपका जे मेन भी कैंसिल हो जाए, आपका जे एडवांस भी कैंसिल हो जाए और आपकी जो एडमिशन है सिर्फ जे मेन जनवरी सेशन के बेसिस पे आपकी हो जाए, ठीक है। सबसे पहली बात, जिसने भी कहा है जेई मेन जनवरी सेशन के ही बेसिस पे सिर्फ आपका एडमिशन होने वाला है और जेई मेन का जो सेकंड सेशन होने वाला है जो अप्रैल में, जो कि पोस्टपोन होते आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले उसको पकड़ के 2 थप्पड़ मार दो, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जेई मेन का सेकंड सेशन हो ही ना, ओके, क्योंकि आई एम प्रीटी श्योर एग्जामिनेशंस लाइक बिटसेट इज आल्सो गोइंग टू हैपन, एग्जामिनेशंस लाइक वीआईटी ट्रिपल इज आल्सो गोइंग टू हैपन। और जितने भी कॉलेज के एग्जामिनेशन होते हैं बेसिकली जिनसे जो अलॉटेड परसेंटेज ऑफ सीट्स है उससे भरते हैं, वो होने ही है, ठीक है। भले आपका जो परमिशन है सारे एग्जामिनेशन को रखने का, भले ही आपका अगस्त से चालू हो, सितंबर से चालू हो, अक्टूबर से चालू हो, नवंबर चालू हो, दिसंबर चालू, क्या पता अगले साल हो, लेकिन ये सारे एग्जामिनेशन होने हैं, इसका मतलब होने हैं, ठीक है। द ओनली एग्जामिनेशन विच कैन बी कैंसल्ड इज जेडब्ल्यू एडवांस, क्योंकि जेडब्ल्यू एडवांस का एक सब्स्टिट्यूट है हमारे पास जेडब्ल्यू मेंस, ठीक है। सो ऑब्वियसली द एग्जामिनेशन जेई मेंस सेकेंड सेशन इज नॉट गोइंग टू बी कैंसल्ड। एंड अगर आई एम टेलिंग यू, अगर मिड जून तक जो हमारा कर्व है कोरोना का, अगर वो फ्लैट नहीं हुआ है तो कोई चांस ही नहीं आपका जे एडवांस रखाने का, ठीक है। मैं आपको वीडियो के आखिर में पूरा टाइमलाइन भी दूंगा कि अगर आपका जे एडवांस हो रहा है तो कम से कम हमारा 3 से 4 महीने का लॉस हो रहा है पूरा एकेडमिक कैलेंडर में। एंड वी कैन नॉट अफोर्ड कि आपका एकेडमिक कैलेंडर सिर्फ इसी वजह से बाद में हो, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन लाइक बिटसेट एंड ऑल, उनको सिर्फ एक ही एग्जाम कराना है, ठीक है। जेई मेन का आपका सेकंड सेशन होना है, उसके बाद कुछ दिनों गैप देके जे एडवांस होना है, उसके बाद काउंसलिंग सबसे लंबा होता है, उसके बाद आपका एडमिशन होगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस हो जाएगा और इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की दरकार है, जो कि अभी मुझे लगता नहीं है इतना एफर्ट पुट किया जाएगा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। आज मैंने एक वीडियो देखी, मेरे बहुत ही करीबी दोस्त है मेरा हरमन, बीइंग ट्रिपल आईटीएन से, ठीक है। उसने वीडियो अपलोड की, उसने क्लियरली सारे फैक्ट्स बताए उसमें, ठीक है। पूरा टाइमलाइन एक बताया कि आपका कब तक ये कर्व फ्लैट होने की पॉसिबिलिटी है, हेल्थ केयर सिस्टम कैसे अब्रॉड में हमारे इंडिया से काफी ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और ये सब के बावजूद उनका अभी तक पूरा क्योर नहीं हुआ, क्योर भी हुआ है तो कम से कम उनको 5 से 6 महीने लग गए हैं। और अगर हम इंडिया के जब से पहला केस आया उससे अगर हम देखें कि 5 से 6 महीने कब हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका सितंबर अक्टूबर में आके खत्म होता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे हो, ठीक है। और जब हम उम्मीद करें कि इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम से उतने टाइम पे हो जाए, जो कि करना पॉसिबल नहीं है, ओके। सो डेफिनेटली टेलिंग यू वन थिंग कि इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। जो लोग भी सोचते हैं ना जेई मेन आपका जून में ही हो सकता है, मई में ही हो सकता है, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ठीक है। रियलिस्टिकली सोचो यार, अभी इंडिया के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जेई मेन कराना या फिर लोगों को सिक्योर करना? आप बताओ मुझे। अगर आप 12 लाख लोग का एग्जामिनेशन करा, लेकिन 12 लाख लोग को आप करवा रहे हो, एग्जाम देंगे तो लोग घर जाएंगे, आप पता घर में इन्फेक्शन और हो जाए, वहां से और फैल जाए। मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप मुझे कोरिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। सो ऑब्वियसली मेरा जो दोस्त है उसके वीडियोस में मैंने देखा कम से कम 30 से 32 डिसलाइक हो गए थे, ठीक है। सो जो लोग डिसलाइक कर रहे हैं, आपका खुद से एक बार सोचो, बंदे का वीडियो का टाइटल है कि आपका जे मेन अगस्त तक नहीं हो सकता। पहले वो प्रूफ तो देखो, बंदे ने क्या क्या पूरे वीडियो में बोला, एक भी प्रूफ से आप डिसएग्री नहीं कर पाओगे। और कुछ लोग तो उसे एंटी नेशनल बुला रहे हैं। यार कोई बंदा का रियल प्रूफ आपको दे रहा है कि इंडिया का जो हेल्थ केयर बजट जो है वो भी इतना कम है और इतनी सारी चीजों के बाद भी अगर इंडिया अच्छे से टैकल नहीं कर पा रहा है, सो ऑब्वियसली वो बंदा कुछ लॉजिक दे के ही बोल रहा है ना। सारे लॉजिक उसके सही थे, मैंने पूरी वीडियो 2 बार देखी है, ठीक है। आप भी जब वीडियोस देखते हो ना, कम से कम अपने माइंड को ओपन करके सुना करो, ठीक है। आप वीडियो में थंबनेल आपको सही लगा, आप वीडियो देख लिए, ऐसा नहीं है यार। हम ऐसे लोग हैं जो उसको प्रमोट नहीं करता, वीडियो से कुछ सीखो, हम इसीलिए बनाते हैं, ठीक है। एकदम रियल फैक्ट्स रखने की कोशिश करते हैं, हम रॉ फैक्ट्स बिना मॉडिफाई किए, ताकि आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ओके। देखो, अगर आपका जे एडवांस होता है, मान लो अगर मैं मानता हूँ आपका जेई मेन अब हो रहा है, जो मेरे हिसाब से जेई मेन होने वाला है वो आपका होने वाला है अप्रोक्सीमेटली सितंबर के आसपास, ओके। सितंबर में अगर आपका जेई मेन होता है, 9वां महीना है सितंबर,
रिजल्ट उसका निकलेगा सितंबर लास्ट वीक तक। ओके, जे एडवांस के लिए आपके रजिस्ट्रेशन चालू होंगे। रजिस्ट्रेशन चालू होने में कम से कम जितना दिन आपको देने पड़ेंगे, कम से कम 15 दिन देने पड़ेंगे। उसके बाद 10 दिन और गैप देना पड़ेगा, यानी कि लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आपका जब जे एडवांस हुआ, ठीक है, सो उसके बाद कम से कम आपका जे एडवांस के आंसर कीज निकालनी पड़ेंगे। उसको लोगों के पास चैलेंज करने का टाइम देना पड़ेगा, फिर आपको जे एडवांस का रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 20 दिन लग जाते हैं आपको जे एडवांस रिजल्ट निकालने के लिए, यानी कि मिड ऑफ नवंबर में हम पहुंच गए हैं। अब जे एडवांस का रिजल्ट निकले, काउंसलिंग चालू होने वाला है, ठीक है। काउंसलिंग चालू होने में कम से कम आपको और ज्यादा टाइम लगने वाला है, ठीक है। काउंसलिंग चालू होने में कम से कम आपको 2 से 3 हफ्ते देने पड़ेंगे। उसके बाद मॉक काउंसलिंग होगी 2 राउंड, उसके बाद आपको काउंसलिंग चालू होगा। मान लो कि डेढ़ महीने वहां भी गए, दिसंबर पहुंच गए, दिसंबर खत्म होने को आ गया। उसके बाद लोग एडमिशन लेंगे, एडमिशन प्रोसेस पूरा खत्म होने के बाद आपका ओरिएंटेशन होगा, उसके बाद पढ़ाई चालू होगी। यानी कि हम सेकंड सेमेस्टर में घुस चुके हैं और आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई खत्म नहीं हुई है। ये हो रहा है अगर आपका जे एडवांस हो रहा है तब, ठीक है। और अगर जे एडवांस नहीं हो रहा है, मानो आपका सितंबर में जेईई मेन हो गया, ठीक है, आपका सितंबर में जब जेईई मेन हो गया, सो ऑब्वियसली आपको अक्टूबर में रिजल्ट आ गया, नवंबर चालू कर सकते हो सीधा। आपको कम से कम 2 महीने तो मिल रहा है ना, आप 2 महीने का डिले कर सकते हो। फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर के बाद की छुट्टी है और फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर के बाद की छुट्टी है, दोनों को आप हटा दो, सीधा 2 सेमेस्टर लाइन बाय लाइन करा दो, आप एकदम ऑन ट्रैक आ जाओगे। दैट्स द मेन रीजन वाई आई थिंक कि आपका जे एडवांस स्क्रैप होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। एंड देखो, जे एडवांस तो स्क्रैप आपका होना ही है अगर केस फ्लैटन नहीं हुए तो, ठीक है। ये बात जो मैंने एकदम कही है, एकदम टू द पॉइंट बात है, इसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता है। जेईई मेन स्क्रैप हो सकता है 0% चांस, मैं बता रहा हूँ आपको क्यों, ठीक है। जेईई मेन आपका कौन से मंथ में होता है? जनरली आपका अप्रैल में होता है, ठीक है। आपके पास अगर 2 महीने आप एक्सटेंड कर दोगे, आप 2 से अगर 3-4 महीने भी एक्सटेंड कर दोगे, कोई बात नहीं, 2 छुट्टियां काट दो, आप वहां पे ऑन ट्रैक आ जाओगे। ओरिएंटेशन जनरली आपका 4 हफ्ते का होता है, आप वहां पे 1 हफ्ता कर लो, 3 हफ्ते आप वहां और बचा लोगे, ठीक है। अगर आपका जेईई मेन पोस्टपोन हो रहा है, उसके बाद आपका जेईई मेन के बेसिस पे एडमिशन होता है, देन दैट इज फाइन, ओके। क्योंकि अगर आपको अभी जे एडवांस पे कराना है, सो ऑब्वियसली आपको उतनी ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करा के कराना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज ऐसे ही खत्म नहीं होने वाला है, पैंडेमिक सिचुएशन, ठीक है। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है इंडिया की, 12 लाख लोग देने वाले हैं जेईई मेन, ओके। अब देखो दिक्कत की बात कहाँ आती है। जेईई मेन का जनवरी सेशन दिया था अप्रोक्सीमेटली 8 से 9 लाख लोगों के, ठीक है। अब जेईई मेन का जो सेकंड सेशन है उसमें एनरोल किया अप्रोक्सीमेटली 12 लाख लोगों ने, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 3 से 4 लाख लोग नए आए हैं अभी, ओके। सो उनका क्या, उन्होंने तो जेईई अभी वो बोलेंगे ना, हम एग्जाम देने वाले, तो आपने एग्जाम रखवाया नहीं, आप कैसे करवा दोगे। सो देर इज लिटरली 0% चांस कि आपका अभी जेईई मेन कैंसिल होने वाला है, ओके। जेईई मेन जितना भी पोस्टपोन हो, बट जेईई मेन आपका होना है, मतलब होना है, ठीक है। और जब तक इंडिया में कोविड पेशेंट 0 नहीं हो जाते एकदम, तब तक आपका जेईई मेन नहीं होगा। एंड आई एम प्रेटी श्योर डिले होगा, लेकिन आपका जेईई मेन होगा, ठीक है। एंड दैट्स द मेन रीजन, क्योंकि मैं आपको सबको बोल रहा हूँ कि आप जे एडवांस के लिए पढ़ाई को हॉल्ट करो, ठीक है। एकदम भी 0 मत करो, दिन में आप 1 घंटा दो, 1.5 घंटा दो, लेकिन आपका मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन सिर्फ बिटसैट और जेईई मेन के लिए रहना चाहिए, ठीक है। बिटसैट, वीआईडी ट्रिपल, ये सारे एग्जामिनेशन आपके होने ही है, मतलब होने ही है, ठीक है। मेन दिक्कत आपकी आ रही है सिर्फ जेईई एडवांस के साथ, एंड जेईई एडवांस इज द ओनली एग्जामिनेशन विच कैन बी टर्मिनेटेड। एंड आई एम डैम श्योर अगर कर्व फ्लैट नहीं हुआ कुछ दिनों तक, जेईई एडवांस विल बी टर्मिनेटेड, ओके। अब जितने भी लोग मुझे पूछ रहे थे कि हमको डरने की जरूरत है, हमने जेईई मेन का जनवरी सेशन नहीं दिया, लेकिन हमने बोर्ड में बहुत अच्छी मेहनत की था, हम अभी क्वारंटाइन को भी एकदम अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें ताकि हमारी प्रिपरेशन एकदम लिट लेवल की हो जाए। तो हमको डरने की जरूरत है, आपको एकदम डरने की जरूरत नहीं, आप मेरी बात मानो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा, आपको एक मौका मिलेगा पक्का जेईई मेन देने का, ठीक है। आपसे कोई भी जेईई मेन का राइट नहीं निकाल रहा है। सो ओनली फोकस नाउ ऑन जेईई मेन एंड नॉट जेईई एडवांस। जेईई एडवांस होने के चांसेस, मैंने जब पहले बार वीडियो बनाया था, आई सेड 70% चांसेस है कि जेईई मेंस होंगे, जेईई एडवांस होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने जब वीडियो बनाया, मैंने बोला 50% चांस है कि अब जेईई एडवांस होने वाला है, ठीक है। हर दिन कम से कम आपके 1000 से लेकर 1500 केस आ ही रहे हैं, सो यू कांट एक्सपेक्ट कि आपका जेईई एडवांस ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। जेईई मेन, जेईई एडवांस तभी होंगे जब आपके केसेस 0 हो जाएंगे, और जेईई एडवांस उसके भी, जेईई मेन के भी कम से कम 1.5 से 2 महीने बाद होगा, उतना टाइम आपको देना पड़ेगा ही, ओके। सो मेक इट वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन योर माइंड्स कि आपका जेईई मेन कैंसिल नहीं हो रहा है, प्रिपरेशन एकदम स्पॉट ऑन कर लो, ठीक है। बहुत सारी जगह है पढ़ने के लिए, ठीक है। यू नीड नॉट रिलाई ओनली ऑन योर सेल्फ एबिलिटी, आप खुद से पढ़ के मत करो। ऐसे बहुत सारी साइट्स है जहाँ से आप पढ़ सकते हो, ऐसे बहुत सारे साइट्स है जहाँ पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो एकदम प्रॉक्टेड एनालिसिस के साथ। सो डोंट लूज होप, अभी आप
एकदम म्यूचुअल स्टेज में हो, ठीक है। अभी आपका लॉस नहीं हुआ है, आपका सिर्फ अभी कॉलेज डिले हुआ है, एंड दिस इज अ टेस्ट ऑफ ओनली योर पेशेंस। आप कितने ज्यादा पेशेंट हो और आप कितना ज्यादा मतलब लंबे समय तक अपने हार्डवर्क को खींच सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो, अगर आपके एग्जाम्स की डेट एक्सटेंड हो रही है, आपका ये फायदा तो नहीं है ना कि आपको पढ़ने का ज्यादा टाइम मिल रहा है, सबको मिल रहा है, ठीक है। सो ऐसे भी बहुत लोग होंगे जो आपसे IQ लेवल में थोड़े कम होंगे, लेकिन वो बहुत ज्यादा टाइम पढ़ाई करके आपसे बहुत ऊपर निकल जाए, ओके। सो दिस इज वन थिंग जिसको आपको दिमाग में रखना है कि अगर ये लॉकडाउन एक्सटेंड होता है, ठीक है, आपका नुकसान भी नहीं हो रहा, आपका घाटा भी नहीं हो रहा है, बट यू हैव टू कीप योर चिन अप, और आपको एलिमेंट ऑफ हार्डवर्क को कम होने नहीं देना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड यू नीड टू बी वेरी वेरी पेशेंट एंड कीप योर एलिमेंट ऑफ हार्डवर्क ऑलवेज अप फॉर एटलीस्ट द नेक्स्ट 3 to 4 months, आपका जब भी JEE Main हो जाए। एंड JEE Main शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड नॉट योर सेकंड प्रायोरिटी बिहाइंड वंस, ओके। तो समय आ गया सबसे अलविदा लेने का, अलविदा।